गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी और साइंस विद आर के सर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो शारीरिक शिक्षा का इतिहास से संबंधित 50 क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इनके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है। बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है फिजिकल एजुकेशन को विकसित करने का जो कार्य है वो किसका है, केंद्र सरकार का है। खेलों को शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है। यानी खेल और जो शारीरिक क्रिया है उनको लोकप्रिय बनाने का जो योगदान है वो किस मंत्रालय का है, वो आपका शिक्षा मंत्रालय। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है, याद रखना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है। जो आपका शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड है इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जितने भी सभी राज्य हैं उन सभी का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई, क्यों की गई। तो कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए और खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। और किसे जाता है इसकी स्थापना का श्रेय, के एल श्रीमाली, याद रखना। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना 1961 पटियाला में हुई और इसका श्रेय जाता है आपका के एल श्रीमाली। बाद में 1973 में इसका नाम बदलकर NSNIS कर दिया, यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ठीक। सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई, तो एक आपकी हुई थी मद्रास। अब इसका नाम क्या है, चेन्नई है मद्रास का नाम। और किसने की थी, HC बक ने की थी। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई थी, 1920। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब हुई, तो जो है लक्ष्मीबाई आपकी इसकी स्थापना लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश 1957 में हुई थी। और किसने की थी, PM जोसेफ, PM जोसेफ ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। PM जोसेफ का पूरा नाम क्या है, तो ये भी याद कर लेना। P से पुथेनपुराइल, M से मैथ्यू जोसेफ, यानी इनका पूरा नाम है पुथेनपुराइल मैथ्यू जोसेफ। PM जोसेफ का पूरा नाम है। और ये लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य बने। ये क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य PM जोसेफ जोसेफ है ये। और इनका पूरा नाम क्या है आपका, पुथेनपुराइल मैथ्यू जोसेफ। ठीक, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो KM करियप्पा, KM करियप्पा। KM करियप्पा का पूरा नाम क्या है, याद रखना। के से कोदंडा
और एम से मडप्पा करियप्पा। ठीक, इनका पूरा नाम है, याद कर लेना, काफी अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। कोदंडा मडप्पा करियप्पा, और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी 1899 में हुआ था। और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट और भारत सरकार द्वारा ना फील्ड मार्शल का जो है सम्मान दिया गया था। और यही आपके प्रथम सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ बने। और इन्होंने जो है कमांडर इन चीफ पर जो कार्यभार संभाला था वो 15 जनवरी 1949 में संभाला था। और इसी लिए जो है सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। याद करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ था? तो 3 जून 1931। और इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी आपकी 1931 में, याद रखना, यानी 1931 में इनकी पत्नी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 1931, और इनकी मृत्यु हुई थी 1932। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? पटियाला। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? जीडी सोंधी। इनका पूरा नाम है गुरुदत्त सोंधी। और इन्हीं को एशियन खेलों का पितामह भी कहा जाता है। एशियन गेमों की स्थापना जो है कब हुई थी? 1951। और पहले एशियन गेम कहाँ पर हुए थे? भारत में ही हुए थे। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो ये होता है आपका 8 वर्ष बाद। ठीक, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो अब तक किया जाता है अखिल भारतीय खेल समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति। जो आपका अखिल भारतीय खेल समिति AICS, इसकी स्थापना हुई थी 1954। और जो आपका भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1927, याद रखना। और AICS की जो समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? KM करियप्पा। और भारतीय ओलंपिक समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1940। ऑल इंडिया बिलियर्ड एसोसिएशन को कब बनाया गया था? 1940। ठीक, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1950। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना IUB 1925। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 1949। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था 1945। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था 1950। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसके द्वारा हुई थी? अभी बताया था, याद रखना, KL श्री माली।
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1959 और 60। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग होते हैं? तो ये 4 वर्ग होते हैं, और महिला में कितने होते हैं? 3 वर्ग, याद रखना। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कहा जाता है, याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख दी जाती है, ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 57 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, याद रखना। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई थी? 1978। 1978। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद, ये औरंगाबाद। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? H.L. गैरेट। पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था? 1912 स्टॉकहोम। पेंटिंग व ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया था? 1948। याद रखना, कब बाहर कर दिया था? 1948। अगला है, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी? वो 2000 सिडनी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ये याद रखना। साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्री। अब इनके लिए कहा जाता है शिक्षा मंत्री, नाम बदल गया है। साई की आम सभा का सदस्य किसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर। केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशनल कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी भी कहा जाता है, कब बनाई गई थी? 1948। याद रखना, ताराचंद कमेटी कब बनाई गई थी? 1948। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS का प्रारंभ हुआ था 1954 और JK भोसले। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? 1953। पयोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? तो याद रखना, PT उषा को कहा जाता है। और PT उषा का जो पूरा नाम है वो है आपका द्राबुल कंदी तैके परामबिल उषा। याद कर लेना, इनका पूरा नाम क्या है PT उषा का? पिलाबुल कंदी तैके परामबिल उषा। और इन्हीं को PT उषा को ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है, याद रखना। ट्रैक एंड फील्ड की रानी कौन किसे कहा जाता है? PT उषा को। और पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी भी आप PT उषा को ही के नाम से जानते हैं, और इनका पूरा नाम है पिलाबुल कंदी टेको परामबिल उषा। ठीक। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ की गई थी? तो 1954। व्यायाम विशारद जो है आपके हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुई थी, 2 भाइयों द्वारा, वैद ब्रदर्स, जिन्हें जो है अंबादास और अनंत कृष्णराव दास जो है 2 भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1924 में उन्होंने एक व्यायाम विशारद की जो है डिग्री चलाई थी,
और जो इसे उत्तीर्ण कर लेता था, ये कोर्स 5 हफ्ते का एक कोर्स था, वो जो उत्तीर्ण कर लेता उसे व्यायाम विशारद की एक उपाधि दी जाती थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, याद रखना। कुंजरू समिति की स्थापना हुई थी 1959। किस काल में योगा का जन्म हुआ, तो याद रखना योगा का जन्म जो है आपका वैदिक काल में हुआ था, और मुस्लिम काल में इस योगा पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। रामायण और महाभारत किस काल में हुए थे, इनकी जो सृजन हुए थे वो महाकाव्य काल में। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता, गुरुकुल। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था, वो नालंदा काल है। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो मुस्लिम काल था। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान खेलते हुए जो है मर गया था, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े से गिरकर इनको चोट लग गई थी, और फिर इनकी कुछ समय बाद क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की थी, तो SC वर्ष 1920। HBPM की स्थापना किसके और किसने और कब की थी, तो वेद ब्रदर्स 1914। HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया था, 1924 में। इस समर कोर्स को जो उत्तीर्ण कर लेता उसे व्यायाम विशारद की डिग्री दी जाती थी। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1932, और किसे जाता है इसका श्रेय, EW मुंबई। याद रखना क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना का श्रेय जाता है वो EW मुंबई को जाता है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। कांदीवाली मुंबई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1938। नेपाल NAPER की स्थापना हुई थी 1946। HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया था, तो याद रखना 1936 बर्लिन में जो है जो ओलंपिक हुए थे जर्मन में, उसमें हुआ था। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना हुई थी आपकी 1950। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करना। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना 1950। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे, जिन्हें इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। LNCPE की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1957 ग्वालियर। कौन खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन को अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है, AICS। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1954। एड ऑफ इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे, तो एड ऑफ इंक्वायरी कमेटी की स्थापना हुई थी आपकी 1958, और ये पटियाला नरेश यादवेंद्र सिंह के द्वारा इसके चेयरमैन थे। तो ये आए हैं आज के 50 क्वेश्चन सारे शिक्षा के इतिहास से संबंधित। बाकी क्वेश्चन अभी इसमें हैं, वो जो है आपके अगली वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।